पिछले सेक्शन में हमने देखा कि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन और स्केलिंग, फीचर स्केलिंग क्या होती है, उसका महत्व क्या है, और हमने एक डेटा को इंपोर्ट करके एक पाइथन डेटा फ्रेम में सेव भी कर लिया था। अब हम आगे इसके ऊपर बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो एक बाई एक 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 टाइम पे एक हम कॉलम लेंगे। तो जैसे मैथ स्कोर है, सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं, एग्जाम अंडरस्कोर डेटा मैथ। इसमें टाइपो नहीं होनी चाहिए, स्पेस वगैरह का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। इक्वल टू एग्जाम डेटा मैथ स्कोर। सबसे पहले हमको फीचर स्केलिंग अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा फ्लोट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये एरर देगा। इसलिए हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए कोई कोई एरर तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से रीडिंग स्कोर और राइटिंग स्कोर को भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। एक मिनट, ये ऐसे, अरे नहीं, ऐसे होता है पेस्ट। ये मैथ स्कोर की जगह अब हम कहेंगे रीडिंग स्कोर, रीडिंग स्कोर। अब राइटिंग स्कोर के लिए भी कर दें राइटिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम डेटा जो कॉलम है, इसको हम एएस टाइप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वापस इसी में मैथ स्कोर में इसको सेव कर ले रहे हैं। तो यही हमने किया, रीडिंग रीडिंग स्कोर के लिए भी किया है और फिर राइटिंग स्कोर के लिए भी किया है। अब हम कन्वर्ट कर दिया है, अब हम इस पर अप्लाई करेंगे एग्जाम डेटा मैथ स्कोर एग्जाम। अरे इसमें पहले हमने कौन सी लाइब्रेरी प्री प्रोसेसिंग जो इंपोर्ट की है, प्री प्रोसेसिंग डॉट स्केल। प्री प्रोसेसिंग का ही एक फंक्शन है स्केल। अब किसके ऊपर लगाना है हमको, इसी के ऊपर लगाना है, मैथ स्कोर के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा मैथ स्कोर के लिए हो गया। अब सेम हम रीडिंग और राइटिंग के लिए भी कर देंगे। ये अंडरस्कोर नहीं है, देखिए टाइपो है। ठीक है, ये अंडरस्कोर नहीं है, रीडिंग स्कोर और फिर यहाँ पर रीडिंग स्पेस स्कोर। सेम वे यहाँ पर राइटिंग स्पेस स्कोर और राइटिंग स्पेस स्कोर। तो हमने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग और स्केल, इस कॉलम पे हम स्केलिंग कर रहे हैं मैथ वाली को, इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बदल रहे हैं। इसके पहले हमने क्या किया था, जो नंबर था ये इंटीजर है, इसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आपका ये पॉइंट वगैरह में वैल्यू आती है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाए। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, सही से एग्जीक्यूट हुआ। अब हम इसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे, एग्जाम डेटा। ये एग्जाम डेटा क्या है, डेटा फ्रेम है, तो इस पर हम इजीली हेड करके वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए, जो स्टैंडर्डाइज स्कोर होता है वो देखिए आपका माइनस में भी है, प्लस में भी है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कर दिया एक रेंज के ऊपर। जीरो इसका मीन होता है, मीन वैल्यू, और वो पूरा बेल कर्व बनाता है, उसके थ्रू ये वैल्यू आती है। तो देखिए इसने 3 कॉलम्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो ये था। अब इसके ऊपर एक चीज हम और कर सकते हैं, इसको हम प्लॉट पे भी कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, df plot is equal to exam underscore data मैथ स्कोर।
रीडिंग स्कोर। विजुअलाइजेशन करने से ये होता है कि थोड़ा सा आइडिया हमें ज़्यादा लगता है कि हाँ हमारा डेटा कैसा दिख रहा है। हमने क्या किया, बहुत सिंपल है। हम एक डेटा फ्रेम को, इसके सिर्फ 3 कॉलम को जिसमें वैल्यूज है उसको हम दूसरे डेटा फ्रेम में कॉपी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब df अंडरस्कोर प्लॉट डॉट kde, ये पांडास के लोग को प्लॉट करने का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। तो ये देखिए आपका एक बेल कर्व आ गया। तो इस बेल कर्व में क्या दिख रहा है हमको, 0 है, ये मीन वैल्यू है, इसके इधर इधर डेटा स्कैटर्ड है। तो ये बेल कर्व है हमारा। तो इजीली हम देखे तीनों का हमने अलग अलग इसमें शो कर दिया है। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन है हमारे फीचर स्केलिंग का। तो इस सेक्शन में बस इतना ही। अगले सेक्शन तक के लिए धन्यवाद।